नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया पर बनने जा रहे शुभ योग तथा वह समय कौन सा है जिस समय दान करने पर आपको स्थिरता प्राप्त होगी। एक होता है चर समय यानी चलायमान होने वाला समय, एक होता है स्थिर समय, जो कोई शुभ कर्म होता है वह स्थिर हो जाता है, एक होता है द्विस्वभाव लग्न जो चर समय को भी लिया हुआ होता है और स्थिर समय को भी वह समावेश किया हुआ द्विस्वभाव लग्न होता है। द्विस्वभाव लग्न में भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। समय की भी जानकारी देने जा रहा हूं, साथ में एक उपाय ऐसा जो देवताओं को भी प्रसन्न करे और आपके कुल पितरों को भी प्रसन्न करे, क्योंकि दान पुण्य हर कोई करता है, हवन इत्यादि हर कोई करता है, परंतु यह कर्म शायद ज्ञान न होने के कारण से कोई नहीं करता होगा। क्योंकि पितरों की मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी दान अक्षय हो जाता है। वे पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं, यानी वह अतृप्त कभी हो ही नहीं सकते, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। अक्षय तृतीया पर देवताओं को दान करें, देवताओं के निमित्त दान करें, वह भी तृप्ति को प्राप्त होते हैं, आपके पितर भी पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप अवश्य करें, जिससे आपके कुल पितर अवश्य प्रसन्न हो, मुक्त हो और आपके ऊपर सदा सर्वदा कृपा की बरसात उनकी होती रहे। अक्षय तृतीया क्यों और किस लिए मनाई जाती है, इसके पीछे शास्त्र का क्या है वचन। शास्त्र के अनुसार त्रेता युग का जन्म यानी त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। साथ में परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था, हयग्रीव का जन्म भी इसी दिन हुआ था और भगवान नारायण बद्रिकाश्रम का शुभारंभ यानी दर्शन के लिए कपाट इसी दिन खोले जाते हैं। इसलिए इस दिन नर नारायण का जन्म भी इस दिन होने के कारण से, इतने सारे शुभ योग होने के कारण से अक्षय तृतीया वाले दिन किए गए हर कार्य अक्षय हो जाता है। यह शास्त्र का वचन है। विशेष करके अक्षय तृतीया वाले दिन जल दान, अन्नदान और गर्मी से बचाव होने वाली सभी वस्तुओं का दान करने से आपके स्वर्ग में, जब आप यहाँ से धरती से आप स्वर्ग को जाते हैं तो स्वर्ग में आपको इन सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐसा करके शास्त्र में लिखा हुआ है। किस समय दान करने से आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा, वह समय है प्रातः 7:47 से लेकर के 10:01 तक का समय वृष लग्न है, जो स्थिर लग्न माना जाता है। दीपावली हो अथवा लक्ष्मी नारायण की पूजा हो या दीपावली में जो पूजन किए जाते हैं उसमें भी स्थिर लग्न ही देखा जाता है। और दान पुण्य करते वक्त भी यदि आप स्थिर लग्न को देखते हैं तो आपके दान पुण्य का फल स्थिर हो जाता है, यानी वह कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष करके स्थिर लग्न में यदि आप दान करते हैं वह स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है और आपके जन्म जन्मांतर तक वह पुण्य स्थिर हो जाता है। इसलिए प्रातः 7:47 से लेकर के 10:01 तक आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा 10:01 से लेकर के 12:22 तक का समय भी शुभ ही रहेगा, क्योंकि यह द्विस्वभाव लग्न माना जाता है। इसमें चर गुण भी होते हैं और स्थिर गुण भी होते हैं, दोनों का गुण लिया हुआ द्विस्वभाव लग्न होता है और द्विस्वभाव में किया गया कर्म भी आपको पुण्य ही प्रदान करता है। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया के विषय में बहुत सुंदर लेख है। स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जप्त्वा अनंत फलम लभेत, यानी दान करने से, जप करने से, कीर्तन भजन करने से और हवन करने का अनंत गुना फलदायी बताया जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं दिनों में एक उपाय ऐसा क्या करें जिससे देव भी प्रसन्न हो जाएं और पितर भी प्रसन्न हो जाएं। उसके लिए आपको एक उपाय करना है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि 5 बलि होते हैं। 5 बलियों में से एक बलि होता है, वह है काक बलि, जिसको अपसभ्य होकर के, यानी जनेऊ आप धारण करते हैं तो सभ्य होता है, एक अपसभ्य होता है। अपसभ्य होकर के उल्टे कंधे पर ला करके जनेऊ को उसको जमीन पर अन्न जल इत्यादि दिया जाता है। इसी तरह आप अक्षय तृतीया वाले दिन भी आप जमीन पर ही, जैसे मिट्टी का एक पात्र होता है, कुंड होता है, इस कुंड में आप जल भर करके, काक होता है, उसको आप अन्न जल इत्यादि प्रदान करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा 5 बलि में से एक बलि
श्राद्धों में दिया जाता है। इस कुंड को छत पर हो या कहीं ऐसे जगह पर रख दें। कुछ लोग होते हैं जो जीवों के लिए भी प्रदान करते हैं, उनमें से आप इस दान को अवश्य करें। काग के लिए मिट्टी में ही देने का विधान है, इसलिए आप इस मिट्टी के बर्तन में चिड़ियाओं के लिए जल प्रदान करें, जिससे आपके पितर प्रसन्न हो और देव भी प्रसन्न हो। दोस्तों, इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं।